भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में बताया गया है। अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। नंबर 1, साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। इसमें 2 संयुक्त अधिवेशन होता है। इस संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन को सिर्फ सामान्य बहुमत से पारित करना होगा, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले का बहुमत 50% से अधिक होनी चाहिए। यह प्रक्रिया सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल पारित करने की प्रक्रिया के समान है। नंबर 2, विशेष बहुमत द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा। इस संशोधन में सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 या 2/3 बहुमत होनी चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत 50% से अधिक हो। यहाँ कुल सदस्य संख्या से मतलब है कि सदन की रिक्त सीटें और अनुपस्थित सदस्य को भी गिना जाएगा। कुल सदस्यता बराबर उपस्थित सदस्य प्लस अनुपस्थित सदस्य प्लस रिक्त सीटें। इस प्रक्रिया से संसद मूल अधिकार राज्य के निर्देशक सिद्धांत उद्देशिका जैसे बाकी सभी प्रावधान जो प्रक्रिया 1 और 3 में नहीं है, उसको संशोधित कर सकती है। नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। संविधान के ऐसे उपबंध जो देश की शासन प्रणाली को परिसंधि या फेडरल स्वरूप देते हैं, उनमें से संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। इन उपबंधों के संशोधन के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में ऊपर लिखित संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से सहमति लेनी होगी। संसद से पारित होने के बाद राज्य की विधायिका को सामान्य बहुमत से इस संशोधन विधेयक को सहमति देनी होती है। अगर आधे राज्य सहमति दे देते हैं तो संविधान संशोधित हो जाएगा। बाकी के राज्य बिल को पारित करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दें कि यहाँ पर राज्यों को विधेयक पारित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। मतलब कि आधे राज्य चाहे तो मिलकर संशोधन विधेयक को लंबित या पेंडिंग कर सकते हैं। पहला संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1951 ईस्वी में हुआ। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सातवां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1946
56 में जोड़ी गई, 56 में ईस्वी में हुआ। इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 12वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ। इसमें गोवा और दमन दीव को भारत का भाग बना लिया गया तथा इसे 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा या पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। 14वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1962 ईस्वी में हुआ। इसमें पांडिचेरी को भारत का भाग बना लिया गया। 21वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1967 ईस्वी में हुआ। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। यह भाषा गुजरात में बोली जाती है। 35वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1974 ईस्वी में हुआ। इसमें सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1975 ईस्वी में हुआ। इसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है या इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसी के तहत पहली बार और अंतिम बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया तथा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। इसी संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। यह संविधान संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर आधारित था। 44वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1978 ईस्वी में हुआ। इसमें 42वें संविधान संशोधन के अवांछित तथ्यों को 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के स्थान को हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आपातकाल कर दिया गया। राष्ट्रपति को किसी भी बिल को एक बार वापस करने का अधिकार दिया गया।
52वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1985 ईस्वी में हुआ। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इसमें मताधिकार की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गया था। 69वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1991 ईस्वी में हुआ है। इसमें दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 17वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1991 ईस्वी में हुआ। इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव में भाग ले सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं के बारे में बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 1992 ईस्वी में हुआ। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है या पंचायती राज्य है। 74वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। इसमें नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत जोड़ी गई। 91वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें दल बदल में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दिया गया। इसमें दल बदल में संशोधन हुआ और केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई। 92वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची जोड़ी गई और 8वीं अनुसूची में 4 नए भाषा बोडो, डोंगरी, संथाली तथा मैथिली जोड़ी गई। मैथिली भाषा जोड़ी गई। 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन सन 2017 ईस्वी में हुआ। इसमें जीएसटी जोड़ा गया, जिसमें 122 बिल जोड़ा गया था। एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक कमेटी कैग की जांच करती है। गिलोटिन बिल में बिना चर्चा के विषय का हल होता है, यानी कोई भी विषय हो बिना चर्चा के गिलोटिन बिल में पास किया जाता है।
नोट 1947 में देश के आज़ादी के बाद 3 राज्य भारत में विलय नहीं हो रहे थे। नंबर 1 जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जनसंग्रह के द्वारा भारत में विलय कर दिया गया। नंबर 2 हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में था, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री फोर्स के द्वारा भारत में विलय कर दिया। नंबर 3 जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर